नमस्कार दोस्तों एक छोटी सी कहानी लेके आए हैं। चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। गोडल शहर में किराए के मकान पर अस्थायी हुए आनंद पेशे से शिक्षक हैं। आनंद स्कूल में काफी लोकप्रिय टीचर हैं। स्कूल में पढ़ाने के बाद वो बच्चों को अपने घर ट्यूशन भी पढ़ाते हैं। खैर, अब तो उनकी शादी हो चुकी है, पर वो जब कुंवारे थे तब उन्होंने अपने किराए के घर में एक बेहद भयानक अनुभव हुआ। एक शाम जब वो अपनी कुर्सी पर आराम से बैठकर सुस्ता रहे थे, तभी अचानक उनकी अलमारी का दरवाजा अपने आप धड़ाम से खुल गया। इस आवाज से वह चौंक गए। उन्हें काफी डर महसूस हुआ, क्योंकि उस शाम कोई हवा नहीं चल रही थी और घर पर तो वह अकेले ही रहते थे। वह उठकर अलमारी की दरवाजा फिर से बंद कर कुर्सी की ओर जाने लगे। तभी उन्हें महसूस हुआ कि किसी ने उनका नाम पुकारा और वह आवाज उस अलमारी के अंदर से आ रही थी। इस भयानक घटना के बाद अनंत बुरी तरह डर गए। उन्होंने वहीं खड़े खड़े पसीना आने लगा और वह कुर्सी की तरफ देखकर बुरी तरह कांपने लगे। डरते डरते उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो अलमारी का दरवाजा धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे कि अंदर से उसे कोई धक्का दे रहा हो। खौफ के मारे कांपते हुए अनंत थोड़ी देर वहां अजीब नजारा देखते रहे। तभी अचानक अलमारी से गाढ़ा काला धुआं बाहर आने लगा। यह सब परलौकिक घटनाएं देखकर आनंद की चीखें निकल गईं। आनंद दौड़कर घर के बाहर आ गए और सारी बातें अपने पड़ोसियों को बताने लगे। आनंद के पड़ोसी ने उनके साथ घर में दाखिल हुए और उन सब ने वहां जो देखा उसे देखकर सबके होश उड़ गए। कमरे की छत पूरी तरह से काली पड़ चुकी थी। अलमारी के दोनों दरवाजे उखड़े हुए थे और सारा सामान जमीन पर गिरा हुआ था। लोग समझ पाते इससे पहले वह अलमारी धड़ाम से जमीन पर आ गिरी। आनंद के साथ साथ अब सभी लोग भूतहा अनुभव से घबरा गए और बाहर की तरफ भागने लगे। कुछ लोगों को भागते भागते एक चीख सुनाई दी, पर किसी ने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। इस खौफनाक अनुभव के कारण आनंद बुरी तरह बीमार पड़ गए। कुछ दिन के लिए वो अपने गांव अपने माता पिता के पास लौट गए। जब वह गोडल वापस आते तो कभी उस घर में वापस नहीं आए और किसी और मोहल्ले में रहने लगे। क्या थी इस खौफनाक घटना की वजह? दरअसल मोहल्ले के रहने वाले बुजुर्ग से पता चला कि वह मकान अंग्रेजों के जमाने की बनी एक हवेली को तोड़कर बनाया गया था। कहते हैं कि उस हवेली का मालिक बहुत क्रूर इंसान था और एक बार उसने अपने नौकर को जलाकर मार डाला और उसकी अधजली लाश उस अलमारी में छिपा दी। मकान मालिक ने कभी वो अलमारी प्रयोग नहीं की थी, लेकिन अनंत राजनाथ के मांगने पर उन्होंने वो अलमारी उसे दे दी थी और शायद इसी कारण नौकर की आत्मा नाराज हो गई और ये खौफनाक डरावना घटना का अनुभव उन्हें हुआ।